हेलो दोस्तों, कैरियर कंप्यूटर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम इस सेशन के अंदर सीखने वाले हैं जो आपकी टेबल टूल्स होती हैं उनके बारे में कि जो टेबल टूल्स हैं, ठीक है, जो किस तरीके से काम करते हैं, कौन कौन सी कमांडें उसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। तो आज हम इस क्लास के माध्यम से जो सीखने वाले हैं वो टेबल टूल्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो टेबल टूल्स सबसे मेन बात जो आती है वो आती है टेबल टूल्स कब ओपन होती है। जब आप MS वर्ड के अंदर कोई भी टेबल डिजाइन करते हो तो उस टेबल को डिजाइन करने के बाद जब भी आप उसके अंदर कोई भी एडिटिंग वगैरह करते हो, कोई भी फॉर्मेटिंग करते हो, तो वो किसके माध्यम से होंगी? आपकी टेबल टूल्स के माध्यम से होंगी। तो जिसने भी अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया वो क्लास को शेयर करें, और जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो अपना लाइक बटन दबाकर क्लास को प्रेम, अपना जो प्रेम दर्शाते हो वो आप दर्शाएं। तो चलते हैं हमारी टॉपिक की ओर। टॉपिक की ओर चलने से पहले फिर से मैं आपको एक वो और बात बता देता हूं कि आपका एक नया टेलीग्राम ग्रुप जो है वो बना दिया गया है। आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर पिन की भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही आपको हर क्लास की जो अपडेट है वो मिलने वाली है। साथ ही साथ जो भी आपकी लेटेस्ट जो वैकेंसीज हैं गवर्नमेंट की, जो भी आपकी भर्तियां आ रही हैं, जो भी रिजल्ट वगैरह घोषित किए जा रहे हैं, तो उन सब के बारे में जो भी आपकी सूचना है वो आपको कहाँ पर मिलने वाली है? टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही मिलने वाली है। साथ ही साथ जो भी आपकी क्लासेस चल रही हैं उनके जो नोट्स हैं वो भी आपको लास्ट टाइम इसी चैनल के ऊपर मिलने वाले हैं। तो चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। जिसने भी अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो चैनल को ज्वाइन कर लें। चलते हैं टॉपिक की ओर। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका डिजाइन मेन्यू की जो टेबल टूल्स होती हैं। उन टेबल टूल्स के अंदर जो पहले आपकी टूल आती है, जो टेब आती है, वो आती है डिजाइन मेन्यू। अब इस डिजाइन मेन्यू या हम बात कर लेते हैं टेबल टूल्स के बारे में कि जो टेबल टूल है वो क्या होती है और किस तरीके से काम करती हैं। तो टेबल टूल्स के बारे में थोड़ा सा एक बार समझते हैं। बेसिक मोटी मोटी जानकारी हम बात कर लेते हैं टेबल टूल्स के बारे में। तो देखो क्या होती है टेबल टूल्स। टेबल टूल्स क्या होती हैं दोस्तों कि MS वर्ड में, देखो थ्योरी लिखते चल रहे ना साथ के साथ, कि MS वर्ड में टेबल्स को फॉर्मेट करने के लिए टेबल टूल्स का यूज किया जाता है। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब कि जो आपकी टेबल टूल्स है इसका यूज किस लिए किया जाता है? टेबल्स को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। अब जो टेबल टूल्स है वो कितने प्रकार की होती हैं? तो जो टेबल टूल्स हैं आपकी, टेबल टूल्स दो प्रकार की होती हैं। अब कौन कौन सी होती है? नंबर एक जो आती है वो आती है आपकी डिजाइन टेब, और दूसरी जो आती है वो आती है आपकी लेआउट टेब। आई बात समझ में? तो ये आपकी कुछ मोटी बेसिक जानकारी थी वो टेबल टूल्स के बारे में। आपको केवल इतनी सी बात याद रखनी है कि जो टेबल टूल्स है इसका यूज किस लिए किया जाता है? टेबल को फॉर्मेट करने के लिए यूज किया जाता है। और जो टेबल टूल्स है वो होती कितनी प्रकार की? आपकी दो प्रकार की होती है। नंबर एक होती है आपकी डिजाइन और नंबर दो होती है लेआउट। तो जो हम बात करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर वो केवल डिजाइन मेन्यू के बारे में ही बात करने वाले हैं। कल अगली जो क्लास आएगी वो आएगी आपकी लेआउट टेब की। आई बात समझ में? तो जो डिजाइन टेब है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जब आप डिजाइन मेन्यू को ओपन करोगे, ठीक है, तो डिजाइन मेन्यू के अंदर क्या क्या काम कर सकते हो या इसके बारे में हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेना चाहिए ऊपर की और भी। तो डिजाइन मेन्यू आपको नेक्स्ट शेडिंग लगानी है डिजाइन मेन्यू, और इसके अंदर लिखना है डिजाइन मेन्यू या इस टेब द्वारा किसी भी टेबल को
ओवरऑल डिजाइन किया जा सकता है, डिजाइन किया जा सकता है, डिजाइन को बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। ये आपकी क्या होती है, डिजाइन मेन्यू होती है। यानी कि इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, टेबल की जो डिजाइन होती है उस डिजाइन को आप क्या कर सकते हो, बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर और भी आप कई चीजें कर सकते हो, जैसे मान लीजिए कि जो डिजाइन टेब है उसके द्वारा आप रो है, कॉलम है, ठीक है, कलर है, बॉर्डर है, सेंडिंग कलर है, इनका भी आप अलग अलग क्या कर सकते हो, प्रयोग है वो कर सकते हो। पर बात आपको केवल इतनी ही याद रखनी है एक बार के लिए कि इस टेब द्वारा किसी भी टेबल को ओवरऑल यानी कि लगभग क्या किया जा सकता है, डिजाइन किया जा सकता है। जैसे क्या क्या डिजाइन कर सकते हो आप, जैसे के अंदर लिख लीजिए क्या क्या कर सकते हो, रो व कॉलम, रो एंड कॉलम को कलर, को कलर, कॉमा बॉर्डर, कॉमा सेंडिंग कलर, कॉमा सेंडिंग कलर या सेंडिंग रंग आदि। ये सब के सब जो कार्य है वो आप क्या कर सकते हो, किसके माध्यम से कर सकते हो, डिजाइन मेन्यू या फिर इसको बोल सकते हो डिजाइन टेब। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ी सी जानकारी वो मिली, समझ में भी आएगा कि हम क्या क्या आगे करने वाले हैं। तो डिजाइन मेन्यू के अंदर आप क्या करोगे कि डिजाइन मेन्यू या डिजाइन टेब के द्वारा आप टेबल को ओवरऑल क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, ओवरऑल उसकी जो डिजाइन है उसको आप क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। तो जो इसका पहला जो आपका ग्रुप आता है वो आता है, आपका पहला जो ग्रुप है इसका वो है आपका टेबल स्टाइल ऑप्शन ग्रुप। क्या है, टेबल स्टाइल ऑप्शन ग्रुप। अब जब आप टेबल स्टाइल ऑप्शन ग्रुप पे पहुंचोगे, मतलब जब आप कौन सी मेन्यू ओपन करोगे, डिजाइन टेब। जब आप डिजाइन टेब ओपन करोगे तो डिजाइन टेब ओपन करने के बाद जो आपका पहला जो ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, आपका पहला ग्रुप टेबल स्टाइल ऑप्शन ग्रुप। अब इस टेबल स्टाइल ऑप्शन ग्रुप के अंदर आपको क्या क्या मिलेंगे, देखो आपको यहाँ पर एक जो सब के सब आपको यहाँ पर मिलेंगे चेक बॉक्स। क्या मिलेंगे, एक बात याद रखना कि यहाँ पर जो मिलेगा वो सब के सब आपको क्या मिलने वाले, चेक बॉक्स। ये कोई कमांड नहीं होती है, क्या होते हैं, चेक होते हैं। चेक अनचेक आप इनको करके और कमांड क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट आपको जो चेक बॉक्स मिलेगा वो मिलेगा हेडर रो का, उसके बाद मिलेगा फर्स्ट कॉलम का, उसके बाद मिलेगा टोटल रो का, उसके बाद मिलेगा लास्ट कॉलम का, उसके बाद मिलेगा बेंडेड रो का, उसके बाद मिलेगा बेंडेड कॉलम का। तो ये आपकी 6 आपकी इसके अंदर चेक बॉक्स पाए जाते हैं। इन 6 चेक बॉक्स का अलग अलग टेबल के अंदर यूज होता है। ठीक है, कि हेडर रो है उसका यूज अलग होता है, फर्स्ट कॉलम का यूज अलग होता है, टोटल रो का अलग होता है, लास्ट कॉलम का अलग होता है, बेंडेड रो का अलग होता है। तो इन सब का यूज अलग अलग होता है, किस तरीके से यूज करना है आपको वो भी हम सीखने वाले हैं। आई बात समझ में। तो जो है टेबल स्टाइल ऑप्शन, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि टेबल स्टाइल ऑप्शन के द्वारा मैं एक ही बात आपको लिखवा रहा हूँ इस ग्रुप के अंदर, वो क्या है, देखो आपको लिखनी क्या है। चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट जो आपकी स्लाइड थी उसी के ऊपर चलते हैं कि इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो कि इसके अंतर्गत डायरेक्ट लिखना है आपको इसके अंदर कि इसके अंतर्गत टेबल स्टाइल को अप्लाई करने हेतु टेबल के पार्ट्स जैसे हेडर रो, देखो नाम आ रहे हैं क्या जो मैंने अभी आपको बताए थे, हेडर रो, फर्स्ट कॉलम, बेंडेड रो एंड कॉलम,
बैंडेडेड रो एंड कॉलम, टोटल रो आदि को सेलेक्ट किया जाता है। बिल्कुल आपको ये नोट्स बनाने हैं, ठीक है। यदि नोट्स बनाओगे तो आपको ये जो नोट्स है वो कंपटीशन लेवल की जो एग्जाम लगती है, जैसे कंप्यूटर असिस्टेंट वाली है, जो संगणक की जो अभी हाल ही में एग्जाम आ रही है, उन सब के अंदर आपको बिल्कुल लाभदायक होंगे, बिल्कुल आपको बेनिफिट देंगे। ये सब के सब जो नोट्स मैं आपको बना रहा हूँ वो कंपटीशन लेवल तक के भी काम में आने वाले नोट्स हैं। वो यहीं से आपके जो क्वेश्चन है आएंगे, जो कंपटीशन लेवल के अंदर जो पूछे जाते हैं, वो सब के सब यहीं से ही डिजाइन किए जाते हैं, यहीं से ही बनाए जाते हैं। तो बिल्कुल इन नोट्स को आपको बनाना है, बिल्कुल बारीकी से आपको इनको बनाना है। आगे क्या लिखना है, जिससे स्टाइल ऑप्शन द्वारा उन्हीं पार्ट्स को कवर किया जाता है, उन्हीं पार्ट्स को कवर किया जाता है। यानी ये क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कि आपने वहां पर बैंडेडेड रो वाले के ऊपर चेक लगाया, ठीक है, तो जो स्टाइल लगी वो किसके ऊपर लगेगी, अब बैंडेडेड रो के ऊपर। जैसे मान लीजिए आपने जो लगाया है वो टोटल रो के ऊपर लगा दिया, किसके ऊपर लगा दिया, टोटल रो के ऊपर चेक लगा दिया, तो अब जो स्टाइल लगेगी वो किसके ऊपर लगेगी, टोटल रो के ऊपर लगेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने लगा दिया चेक वो लास्ट कॉलम वाले के ऊपर लगा दिया, तो अब जो स्टाइल लगी वो किसके ऊपर लगेगी, लास्ट कॉलम। बेस केवल इसके अंदर इतनी ही बात बताइए कि इसके अंतर्गत टेबल स्टाइल को अप्लाई करने हेतु टेबल के पार्ट्स जैसे हेडर रो, फर्स्ट कॉलम, बैंडेडेड रो, कॉलम, टेबल रो आदि को सेलेक्ट किया जाता है, जिससे स्टाइल ऑप्शन द्वारा उन्हीं पार्ट्स, मतलब जो आपने सेलेक्ट किए हैं उन्हीं पार्ट्स को क्या किया जाता है, स्टाइल किया जाता है, या फिर उन्हीं को क्या किया जाता है, आपका कवर किया जाता है। आई बात समझ में। तो अब चलते हैं हम आगे, नेक्स्ट जो आपका कमांड आती है या जो नेक्स्ट जो ग्रुप आता है उसी के ऊपर हम बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट आपका जो ग्रुप आता है, तो नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है आपका टेबल स्टाइल ग्रुप। कौन सा है, टेबल स्टाइल ग्रुप। अब टेबल स्टाइल ग्रुप क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, क्या क्या चीजें इसके अंदर होती है। तो टेबल स्टाइल ग्रुप जब आप डिजाइन मेन्यू के अंदर टेबल ग्रुप के ऊपर जाएंगे तो जो आपको टेबल स्टाइल जो ग्रुप है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसके अंदर क्या होता है, किस तरीके से काम होता है, इनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो टेबल स्टाइल ग्रुप के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर आपको अलग अलग स्टाइल दिखाई देंगी। देखो जैसे आपको अलग दिखाई दे रही है ना, अब रंग बिरंगी, इन सब ये सब की सब क्या आपकी टेबल की स्टाइल है, अलग अलग स्टाइल है। इनके द्वारा आप क्या कर सकते हो, टेबल को स्टाइल के अंदर फॉर्मेट कर सकते हो, यानी कि कम समय के अंदर आप उस टेबल को क्या कर सकते हो, एक अट्रैक्टिव टेबल बना सकते हो, एक फॉर्मेटेड टेबल का आप उसको क्या कर सकते हो, रूप दे सकते हो। यानी इसके अंदर आपकी टोटल है वो 3 कमांडें आती हैं, ठीक है। क्या क्या आती है, देखो एक तो आती है आपकी टेबल स्टाइल, दूसरी आ जाती है आपकी सेंडिंग, और तीसरी आ जाती है आपकी बॉर्डर। आई बात समझ में। तो आपका जो टेबल स्टाइल ग्रुप है, ठीक है, उस टेबल स्टाइल ग्रुप के द्वारा आपकी जो पहली कमांड आती है वो क्या आती है, आपकी टेबल स्टाइल। टेबल स्टाइल में मैंने आपको बताया कि टेबल स्टाइल द्वारा आप क्या कर सकते हो, अलग अलग स्टाइल लगा सकते हो। सेंडिंग का अर्थ होता है, सेंडिंग का मतलब होता है पीछे, ठीक है। अब इसके द्वारा क्या होगा कि जो आपकी टेबल है उसके पीछे की साइड में कलर लगाना है, ठीक है। ये सब के सब काम कौन करेगा, आपका सेंडिंग करेगा। ये हम प्रैक्टिकल के अंदर करने वाले हैं, आई बात समझ में। उसके बाद बॉर्डर है, तो बॉर्डर कमांड है वो क्या करेगी कि टेबल के चारों ओर क्या करेगी, बॉर्डर लगाने का काम करेगी। तो अब थ्योरी के अंदर आपको क्या लिखना है, नोट्स के अंदर नोट्स कैसे बनाने हैं इसके, तो नोट्स के अंदर आपको क्या करना है, देखो कि डायरेक्ट आपको लिखना है, जो आपने हेडिंग लगाई है टेबल स्टाइल ग्रुप, इसके अंदर लिखो कि इस ग्रुप में उपस्थित
ग्रुप में उपस्थित, या फिर आप टेबल स्टाइल ग्रुप के अंदर नई हेडिंग लगाना चाहो तो नंबर 1 हेडिंग लगा लो, टेबल स्टाइल। अब इसके अंदर लिखनी है आपको कि इस ग्रुप में, कि इस ग्रुप में उपस्थित, इस ग्रुप में उपस्थित पूर्व निर्धारित, ये मैंने आपको पहले बताया था पूर्व निर्धारित क्या होता है, कि पहले से डिजाइन किए गए आपके जो टेम्पलेट होते हैं उनको क्या कहा जाता है, पूर्व निर्धारित टेबल स्टाइल, पूर्व निर्धारित टेबल स्टाइल का उपयोग कर कम समय में टेबल को अधिक फॉर्मेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। आई बात समझ में? मतलब जो टेबल स्टाइल कमांड है इसके द्वारा क्या होगा कि इस कमांड में उपस्थित, कमांड लिखना भाई यहाँ पर, कि इस कमांड में उपस्थित पूर्व निर्धारित टेबल स्टाइल का उपयोग कर कम समय में टेबल को अधिक फॉर्मेट कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट आगे आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे। जो टेबल स्टाइल ग्रुप है इसी के अंदर आपका पहला क्या आता है, टेबल स्टाइल। अब इस टेबल स्टाइल के अंदर आपको, मैं यहाँ नेक्स्ट पॉइंट लगा देता हूँ 1.1, इसके अंदर आपको मिलेगा मॉडिफाई टेबल स्टाइल। क्या मिलेगा? मॉडिफाई। ये प्रैक्टिकल में आपको बिल्कुल समझ में आएगा कहाँ पर क्या है क्या नहीं है। एक बार के लिए आपको क्या करना है, लिखना है टेबल स्टाइल। आई बात समझ? मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, परिवर्तन करना। और किसमें? टेबल स्टाइल में। यानी कि जो आपने करंट टाइम में जो टेबल स्टाइल अप्लाई कर रखी है उस टेबल स्टाइल के अंदर क्या करना, बदलाव करना, परिवर्तन करना। तो इसमें क्या लिखोगे कि इस कमांड की सहायता से टेबल स्टाइल को मॉडिफाई किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। आई बात समझ में? मतलब मॉडिफाई टेबल स्टाइल द्वारा क्या कर सकते हो आप, टेबल को है वो मॉडिफाई कर सकते हो। किस टेबल को मॉडिफाई कर सकते हो वो भी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो आपने टेबल स्टाइल अभी अप्लाई कर रखी है अपनी टेबल के ऊपर उसी को क्या कर सकते हो आप, मॉडिफाई कर सकते हो। उसके बाद इसी में आपको नेक्स्ट और कमांड दिखाई देगी 1.2, जिसका मैं नाम दे देता हूँ 1.1 का मतलब कि एक नंबर कमांड की दूसरी सब कमांड। फिर ये 1.2 मतलब ये आपकी इसी कमांड की दूसरी सब कमांड होगी। ठीक है, ये मिलेगी आपको। नेक्स्ट जो कमांड मिलेगी वो मिलेगी क्लियर। अब क्लियर तो आप देखते ही समझ गए होंगे। क्लियर का अर्थ क्या होता है, साफ करना। यानी जो आपने स्टाइल अप्लाई की है, जो टेबल स्टाइल लगाई है, उसको हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है, आपका क्लियर का। तो इसमें क्या लिखोगे कि इस कमांड की सहायता से अप्लाई की हुई टेबल स्टाइल को रिमूव किया जा सकता है। आई बात समझ में? मतलब जो क्लियर कमांड है वो क्या काम करती है कि जो आपने टेबल स्टाइल अप्लाई की है उस टेबल स्टाइल को क्या करने का, रिमूव करने का, हटाने का काम कौन करता है, आपका क्लियर कमांड है वो करता है। ठीक है, तो आगे जो नेक्स्ट कमांड आती है वो नेक्स्ट जो कमांड आती है वो आती है आपकी ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप।
ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप। ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप। तो जो ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप है इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर वगैरह है वो आप क्या कर सकते हो, आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। तो मेरे कुछ 2 लाइनें हैं वो मेरे माइंड में चल रही हैं, क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ भी जिंदगी में, कि डरने वालों को नहीं मिलता जिंदगी में कुछ भी। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है दोस्तों। तो लड़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो नेक्स्ट जो आपका ग्रुप आता है वो आपका आता है ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप। अब जब आप ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप के ऊपर जाओगे, आई बात समझ में, तो जो ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप है वो आपको किस तरीके से दिखाई देगा, आपका ये टेबल स्टाइल ग्रुप, ये आपका नेक्स्ट आता है ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप। अब इसके अंदर क्या होगा, देखो ड्रॉ बॉर्डर जो ग्रुप है इसके अंदर आपको यहाँ पर देखो मिल रही है, यहाँ पर ये जो लाइन मिल रही है आपको, ये आपका क्या होता है, बॉर्डर स्टाइल। ये क्या है, बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल मतलब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर की स्टाइल लगा सकते हो। यहाँ देखो लिखा हुआ है हाफ पीटी। पीटी का मतलब क्या होता है, पॉइंट। क्या होता है, पॉइंट। और हाफ पीटी पॉइंट का मतलब क्या होगा, इसकी विड्थ या साइज। विड्थ या आप इसको बोल सकते हो साइज। तो ये क्या आपकी साइज, यानी इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो कि जो बॉर्डर है उसकी स्टाइल लगा सकते हो, और जो बॉर्डर लगाया आपने उसकी साइज लगा सकते हो। और यहाँ लिखा हुआ है पेन कलर, मतलब जो आप बॉर्डर है इसका कलर भी क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो, उसके लिए पेन कलर दिया गया है। फिर आपका आता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल के द्वारा आप क्या कर सकते हो, टेबल ड्रॉ कर सकते हो, और इरेजर के द्वारा आप टेबल को इरेज कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक और बॉक्स या एक जो बटन मिलता है, ये मैंने आपको बता रखा है कि ये किसका होता है, आपका डायलॉग बॉक्स बटन होता है। क्या होता है, डायलॉग बॉक्स बटन या ऑप्शन। आई बात समझ में। तो जो डायलॉग बॉक्स ऑप्शन है या जो बटन है इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, डायलॉग बॉक्स है वो क्या कर सकते हो, प्रदर्शित कर सकते हो। अब जब आप इस बटन के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद जो आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा वो कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो वो देखो कि यहाँ पर आपको 3 टैब मिलते हैं। एक टैब मिलता है बॉर्डर का, दूसरा मिलता है पेज बॉर्डर का, और तीसरा मिलता है सेंडिंग का। जो अभी अभी हमने बात की थी सेंडिंग कमांड की, वो है यहाँ पर ये सेंडिंग कमांड। ठीक है, तो बॉर्डर के द्वारा आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ देखो एक ऑप्शन दिया गया है अप्लाई टू। इस अप्लाई टू के अंदर आपको अलग अलग, यहाँ जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इस लिस्ट के अंदर अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, पैराग्राफ है, सेल है, टेबल है। तो अभी यहाँ पर क्या किया हुआ है, टेबल। आई बात समझ में। तो जो भी आप काम करोगे, जो भी बॉर्डर लगाओगे वो किसके ऊपर अप्लाई होगा, आपका टेबल के ऊपर अप्लाई होगा। यदि आपको बॉर्डर हटाना है तो यहाँ से आप नन का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। बॉक्स के ऊपर आप अलग अलग बॉर्डर लगा सकते हो, ऑल के ऊपर भी आप बॉर्डर लगा सकते हो, ग्रिड के ऊपर आप ग्रिड लाइन लगा सकते हो। यहाँ पर आपको इसके अंदर क्या मिलेंगी, बॉर्डर की जो अलग अलग स्टाइल है वो मिलेंगी। यहाँ पर आप उस बॉर्डर का कलर सेट कर सकते हो, और यहाँ पर उस बॉर्डर की जो विड्थ है, ठीक है, जो चौड़ाई है वो भी आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। पेज बॉर्डर के द्वारा आप जो आपका MS वर्ड का जो पेज होता है उसका बॉर्डर सेट कर सकते हो। और सेंडिंग के द्वारा आप क्या कर सकते हो, टेबल में पीछे या बैक ग्राउंड में कलर लगा सकते हो, कलर लगा सकते हैं। आई बात समझ में। मतलब जो सेंडिंग होता है इसके द्वारा आप पीछे की तरफ क्या कर सकते हो, कलर है वो लगा सकते हो। यहाँ पर आपको अलग अलग ये 3 ऑप्शन और यहाँ पर ये 3 ऑप्शन, ये अलग अलग क्या होते हैं, ग्रिड लाइंस को हाइड करने और शो करने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो ये सब के सब बातें आपको
वैसे अभी मैंने एक बार के लिए तो बता दी, बाकी आपको प्रैक्टिकल के अंदर आपको इन सभी चीज़ों का क्या कर रही है, प्रैक्टिकल करके भी आपको सिखाया जाएगा। तो प्रैक्टिकल की क्लास वो है वो देखना मत भूलना, क्योंकि केवल थ्योरी है वो कुछ भी नहीं कर सकती और केवल प्रैक्टिकल है वो भी कुछ नहीं कर सकता। आपको दोनों को कंबाइन लेकर चलना है, दोनों को एक साथ लेकर चलना है, तो ही आप जो एडवांस कोर्स आप कर रहे हो, जो एडवांस कोर्स की आप क्लासेस ले रहे हो, वो आप बिल्कुल एडवांस कोर्स है वो सीख पाओगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब हम बात करते हैं, आपने देख लिया कि जो आपका ड्रॉ टेबल ग्रुप, जो ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप है वो किस तरीके से, इसके अंदर कौन कौन सी कमांड है, किस तरीके से काम करती हैं। तो ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप के अंदर आपकी केवल 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 दो ही कमांड है, एक तो है ड्रॉ टेबल और एक है इरेजर। बाकी इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर स्टाइल अप्लाई कर सकते हो और इसके द्वारा आप बॉर्डर की साइज सेट कर सकते हो और पेन कलर के द्वारा आप क्या कर सकते हो, पेन का कलर है वो सेट कर सकते हो। आई बात समझ में। तो हम बात करते हैं कि जो आपका ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप है इसके अंदर आपको क्या करना है, लिखना है। क्या लिखोगे कि इस ग्रुप की सहायता से, इस ग्रुप की सहायता से बॉर्डर स्टाइल को, बॉर्डर स्टाइल को सेट किया जा सकता है, सेट किया जा सकता है। आई बात समझ में। यानी इसके द्वारा क्या कर सकते हैं आप, बॉर्डर स्टाइल को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए उस बॉर्डर की, जैसे भी आपको लिखवाई देता हूं, जैसे बॉर्डर स्टाइल कलर यानी कि रंग, ठीक है। उसके बाद आप बॉर्डर की विड्थ जो है वो बदल सकते हो। इस तरीके से आप ईटीसी बहुत प्रकार के आप जो बदलाव है वो आप ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप के द्वारा क्या कर सकते हो, परिवर्तित या बदल सकते हो। अब इसकी जो आपकी पहली जो कमांड आती है वो आती है, आपकी पहली कमांड है वो है आपकी ड्रॉ टेबल। ये आपने पहले भी पढ़ लिया ड्रॉ टेबल, ठीक है। जब आपने ड्रॉ टेबल कहाँ पर पढ़ी है, जो आपकी टेबल ग्रुप जब स्टार्ट किया था उस दौरान आपकी 6 सब कमांडें मैंने बताई थी कि टेबल ग्रिड है, इंसर्ट टेबल है, एक्सेल स्प्रेडशीट है। वहां पर आपका एक ऑप्शन और आया था ड्रॉ टेबल, वो की वही कमांड है सेम टू सेम कि ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल में क्वेश्चन पहले तो ये बताओ आप कि ड्रॉ टेबल कमांड पर जब हम क्लिक करते हैं तो माउस का कर्सर है वो किस में बदल जाता है। फटाफट कमेंट कीजिए कि जो ड्रॉ टेबल कमांड है उसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो माउस का कर्सर है वो किस में बदल जाता है। फटाफट आंसर कीजिए कमेंट के अंदर। इसमें लिखो कि इस कमांड की सहायता से, इस कमांड की सहायता से टेबल, इस कमांड की सहायता से पेन द्वारा, पेन द्वारा टेबल ड्रॉ की जा सकती है, की जा सकती है। आई बात समझ में। और इस पेन मतलब जो आपने यहाँ पर पेन आएगी आपके पास, उस पेन का कलर बदलने के लिए कौन सी कमांड दी गई है, कौन सी कमांड दी गई है, पेन कलर, ठीक है। तो यहाँ मैं आपके लिख देता हूँ कलर चेंज करके, ठीक है, कि क्या है आपकी पेन कलर कमांड है वो क्या करती है, पेन कलर, पेन कलर कमांड क्या करती है कि इसकी सहायता से, इसकी सहायता से पेन का कलर बदला जा सकता है, कलर बदला जा सकता है, कलर बदला जा सकता है। ये होती है आपकी पेन कलर कमांड। और यदि आप बात करना चाहो बॉर्डर स्टाइल कमांड की, बॉर्डर स्टाइल, तो बॉर्डर स्टाइल के अंदर क्या कर सकते हो, इसकी सहायता से
बॉर्डर स्टाइल बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। आई बात समझ में? तो जो बॉर्डर स्टाइल कमांड है इसके द्वारा तो आप बॉर्डर स्टाइल बदल सकते हो, पेन कलर द्वारा आप क्या कर सकते हो, पेन का कलर बदल सकते हो, और जो आपकी विड्थ कमांड है, ठीक है, उसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर की जो विड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है, जो साइज होती है, उसको आप क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। तो चलते हैं, अगली जो कमांड आती है वो आती है आपकी इरेजर। क्या आती है? इरेजर। कौन सी कमांड आती है? इरेजर। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, इरेजर का अर्थ क्या होता है आपका, जो रबर होता है। और रबर का काम क्या होता है? रिमूव करना। क्या होता है? रिमूव करना। तो इसका भी काम क्या होगा आपका? रिमूव करना। किसको रिमूव करना? कि जो टेबल है उसको रिमूव करना, यानी कि हटाना। कि इस कमांड की सहायता से, इस कमांड की सहायता से टेबल को आसानी से रिमूव किया जा सकता है, एक यहाँ पर नोट पॉइंट और लगा देना कि क्या है नोट पॉइंट, कि इस कमांड का यूज करने पर, इस कमांड का यूज करने पर माउस का कर्सर रबड़ नहीं रे, रबड़ मत लिख लेना, रबड़ बोलने में आप बोलते हो पर होता क्या है? रबर। ठीक है, तो माउस का कर्सर रबर के आकार में बदल जाता है, आई बात समझ में? तो ये थोड़ी सी आपको बातें याद रखनी है। तो ये आपकी इस क्लास की है, वो लास्ट कमांड थी। यहाँ आकर आपकी जो डिजाइन मेन्यू है वो कंप्लीट होती है, क्योंकि इसके अंदर हमने डिजाइन मेन्यू के अंदर आपका जो फर्स्ट जो ग्रुप था, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपके केवल 3 ही ग्रुप थे। तो पहला जो ग्रुप था वो था आपका टेबल स्टाइल ऑप्शन ग्रुप, वो भी आपको करवा दिया कंप्लीट, जिसके अंदर आपकी बैंडेडेड रो, बैंडेडेड कॉलम वगैरह थे। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है टेबल स्टाइल ग्रुप, उसके अंदर आपकी जो टेबल स्टाइल है, बॉर्डर है, सेंडिंग कलर है, मॉडिफाई है, ठीक है, क्लियर करना है, तो ये सब भी आपको करवा दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका ग्रुप आता है ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप, इसको भी आपकी जो कमांडें हैं इसके अंदर सबकी सब कमांडें आपको करवा दी गई हैं। जो आपका ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप का जो डायलॉग बॉक्स है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो आज की क्लास के अंदर हमने जो हमारा टॉपिक था उसके बारे में हमने पूरी इंफॉर्मेशन है वो ले ली है, उसकी जो जानकारी, जो नोट्स है, वो थ्योरी जो है वो हमने हमारी लिख ली भी है और जान भी ली है और समझ भी ली है। तो आज की क्लास के अंदर बस इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो क्लास को लाइक करें और कमेंट के अंदर अपनी जो राय है वो अवश्य दें कि आपको क्लास है वो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, कि कोई जो आपका टॉपिक छूट गया है वो आपको वापिस से करवाना है, या ठीक है, या आप जो भी आपके डाउट है वो भी आप कमेंट करके आप अपनी जो राय है, कमेंट है, क्वेश्चन है, वो आप कमेंट के अंदर बिल्कुल कर सकते हो। और जिसने भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि आगे जो आने वाली है जो क्लास है, जो भी आपके नोट्स हैं, उन सब की जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना है, वो आपको तुरंत प्रभाव से वहाँ पर मिल जाएगी। तो जाते जाते आपको कुछ 2 और मोटिवेशनल लाइन आपको बता रहा हूँ, ताकि आपके अंदर जोश जुनून है वो तगड़ा रहे, ठीक है। तो क्या है कि दर्द, गम, डर, 3 चीज होती हैं, दर्द, डर और गम, जो भी है बस तेरे अंदर हैं। खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल, कि खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल, तू भी एक सिकंदर है। मतलब तू अंदर है, अंदर क्या कर रहा है, डर रहा है, ठीक है, या तेरे अंदर ही अंदर क्या है, दर्द है, गम है,
तू अपने इस जाल से क्या कर, बाहर निकल, तू भी एक क्या है, सिकंदर है। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।